हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सोलन और मैं वहाँ से सीधा चले जाऊँगी चंडीगढ़, फिर वहाँ से आगे चली जाऊँगी, जो कि आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ जाऊँगी। तो आज मेरा इस घर में, मतलब मेरे घर पे आखिरी दिन है। इस घर को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया। I will miss them। आखिरी दिन का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से जब जाऊँगी तो मैं पता नहीं कब वापस आऊँगी, मतलब कोई प्लान लेके नहीं चली हूँ कि कब वापस आऊँगी। तो उसका तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ सोलन जाने के लिए और मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी। मॉम यस बहुत मिस करूंगी। बहुत मिस करोगे? यस। रोना मत प्लीज, डोंट क्राई। इतना प्यारी रियलिटी में नहीं करते, ये कैमरे के आगे कर रहे हैं। मेरा बेटा सब प्रॉमिस मैं इसको करूंगी, आई मुझे करेगा, है ना कोकू, है ना कोकू? कुछ नहीं गाइस, अच्छे से रहना। चल रहा ठीक है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं हाथ सुन रहा। अच्छे से रहना और हमें मिस मत करना ज्यादा। रोई अगर याद करेगी तो फोन। गाइस मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हूँ इस जगह को, क्योंकि मैंने यहाँ एक भाई की तरह काम किया है। अब मैं मम्मा और अब मैं वहां जाकर कुछ काम नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो अब छोटा मोटा काम। मैंने यहाँ इन लोगों के कच्छे धोए, इन लोगों के बर्तन धोए झूठे। अब इनको ज्यादा मेरी कमी महसूस होगी ना कि मुझे, क्योंकि इनके अब कच्छे कौन धोएगा। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो अभी आई हूँ मैं, कैसी आवाज आ रही है यहाँ पे। अभी एक मॉल में आई हूँ और हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं एक जीन ट्राई करूँगी। गाइस मुझे लगता है ना, जो मेरे माँ बाप है वो जितना दिखाते हैं उससे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि जब शॉपिंग की बात आती है तो हमें शोरूम पे ले जाते हैं, ना कि जो ये नॉर्मल शॉप्स होती हैं वहाँ। कहते हैं महंगी चीज़ें लो, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अमीर हैं। फिर हम लोग ना ट्रॉलीज़ देखने आ गए थे जिसमें मैं अपना सामान रखूँगी, और जब मेरी शादी हो जाएगी अपने पति को काट के रखूँगी अगर उसने कुछ गलती करी तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड जो भी है प्लीज़ इसे देखें और डर में रहें। फिर से शोरूम लेके आ गए गाइस मुझे, ये नहीं मानते, अमीर है थोड़े। गाइस जो ये चप्पलें हैं ये मैंने एक अंग्रेज के पास देखी थी और मैं चाह रही थी उस टाइम कि मुझे भी ऐसी चप्पलें चाहिए, लेकिन ये मुझे सूट भी तो नहीं कर रहे हैं। अगर इस शोरूम में आग लग जाती तो आप क्या करोगे? बताओ। दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि मैं अपने अमीर माँ बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी शॉप्स की कपड़े और सामान ज़्यादा पसंद आता है ना कि शोरूम का। लेकिन लास्ट में मम्मी हैं, उन्होंने मुझे शोरूम से कपड़े दिलवाए इतने सारे। ये सारे साफ किया इन्होंने। मुझे लगता है गाइस मेरे माँ बाप ना दिल से अमीर है, क्योंकि वो जिस हिसाब से हमें शॉपिंग कराते हैं 3 बेटियों को 20-20, 30-30 हज़ार की, वो कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और ये है दोस्तों मेरे पिताजी, जो जितने बड़े इंसान लगते हैं उतने ही बड़ा इनका दिल है। ये अगले दिन की क्लिप है जहाँ मैं सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ गई थी, मुझे अपना चेकअप वगैरह करवाना था। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आई हूँ, ना कि सरकारी। मतलब बहुत सारी शॉपिंग करी मैंने, और मैंने तो अभी सुबह नहीं, भी 11 बजे मैं सुबह ही आ गई थी हॉस्पिटल 9:30 बजे, ताकि नंबर फटाफट से लग जाए, मैं फटाफट यहाँ से फ्री हो जाऊँ। और अभी MRI की रिपोर्ट लेने जा रही हूँ मैम। गाइस भगवान ने ना मेरे को एक चुनकर बीमारी दी जो कि मेरे लिए बनी है। मतलब मुझे डॉक्टर ने, अभी मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा, जैसे मुझे सर्वाइकल है, कि अब झुकना मत, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी, मैं किसी के सामने झुकती भी नहीं हूँ। मतलब अब भगवान कह रहा है कि तुझे नहीं झुकना था ना किसी के सामने गलती नहीं माननी ना, सॉरी नहीं बोलना ना, अब तुझे फिजिकल पेन दूंगा। तो ले, अब मैं फिर से कहीं जा रही हूँ माँ बाप का पैसा लगाने।
मैं जा रही हूँ अपने नेल्स करवाने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, इतनी शॉपिंग के लिए एक्साइटेड नहीं थी जितनी इस चीज़ के लिए हूँ। फाइनली मैंने अपने नेल्स करवा दिए हैं और यहाँ पे मैंने अपने माँ बाप के पैसे यूज़ नहीं किए। यहाँ पे मैंने सोचा था मतलब मेरी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसों से करूँ, उनमें से एक ये थी। तो मैं क्या कह रही थी सी हाँ, पाँव के करवा लेनी चाहिए थे यार। फिर अमीरों वाली बात कर रहे हो। गाइस अब मैंने ना हेयर कट भी करवा दिया है क्योंकि मेरे ना बाल जो है ना वो लोगों की तरह हो गए थे, दो मुंह हैं। मैंने सोचा जाने से पहले ये भी करवा देती हूँ और अब इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल। तो फाइनली 2 दिन ख़त्म हो चुके हैं और अब कल मैं जाऊँगी जहाँ मैं जा रही हूँ। सुबह की मेरी फ़्लाइट है, मतलब कल यहाँ सुबह सोलन से हम चलेंगे 2-3 बजे चंडीगढ़ के लिए और फिर वहाँ से फ़्लाइट है। तो आज मैं जा रही हूँ मुंबई। तो मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए चंडीगढ़ से। तो हम सुबह 2 बजे निकल गए थे सोलन से, और क्योंकि मेरी सुबह 5:50 पर फ़्लाइट थी। मेरे को ना मेरे घर वालों ने ऐसे पापा बोल रहे थे लोग बाहर बहुत चालाक है, ये है लोग बाहर बहुत चालाक है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो भाई मैं भी चालाक हूँ। कैन यू बिलीव गाइस, मैं तब से ना पता कहाँ बैठी थी, जहाँ से चंडीगढ़ टू दिल्ली फ़्लाइट जा रही है और मुझे कहीं और जाना था। मेरी शर्माहट की वजह से मैंने किसी से पहले पूछा ही नहीं कि मैं गलत बैठी हूँ या मैं सही बैठी हूँ, ये क्या बैठी हूँ। मैं तो अपने उस पर थी कि गेट नंबर 1 लिखा है तो मैं 1 के आगे बैठी थी। भगवान शुक्र मैं आ गई, अगर मैं थोड़ी भी लेट होती ना मेरी फ़्लाइट छूट जाती। कितनी डम हूँ मैं भाई। ये हमें दिख रहा है चंडीगढ़, बिल्कुल छोटा छोटा सा। गाइस ये लिटरली स्वर्ग है, मतलब हर एक सेकंड के बाद तुम्हें अलग अलग व्यू देखने को मिलेगा। अगर मरने के बाद हम लोग यहाँ जाने वाले हैं तो मैं मरना प्रेफर करूँ। गाइस मेरी फ़्लाइट ना 2 घंटे की थी और मेरी बोर्डिंग जो थी ना वो 5:50 की थी, लेकिन हम लोग 5:30 बजे टेक ऑफ कर गए थे और फिर हम जल्दी पहुंच भी गए थे। तो ये सुबह सुबह मुंबई ऐसा दिख रहा था। मुंबई में मुझे 2 दोस्त लेने आए, एक लड़का एक लड़की, और उन लोगों ने मेरा स्वागत एक सनफ्लावर से किया क्योंकि मेरा फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर है। तो लड़की तो वीडियो में आने के लिए मना कर रही थी तो मैंने लड़की को बुलाया। योगेश भाई अभी हम करवाने लगे हैं कैब और अभी जाएंगे कैब में क्योंकि ऑटो वाले भैया तो यहाँ पे 300 रुपये ले रहे हैं। हमने फटाफट से बैग और सामान कमरे में रखा और सबसे पहले खाने आ गई मैं मुंबई का वड़ा पाव। तो I hope you like the video. Do like, share, subscribe to my channel. Bye.